हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम हमारा जो पुराण का सेशन है उसके आज के इस पर्व में आप सबका स्वागत है। तो पुराण अर्क यह भागवतम पुराण जो सूर्य के समान तेजस्वी है, तो इसके श्रीमद् भागवतम की डिफरेंट डिफरेंट श्लोका हम ले रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के हमारा चर्चा के विषय है कलयुग में मनुष्य यह 5 कारण के लिए सुखी नहीं हो पाते हैं। हम सब कई चाहते हैं सुखी होना। सब लोग इसे सुबह से शाम तक ऐसे परिश्रम करते हैं। अगर उनको पूछा जाए आप ये परिश्रम क्यों कर रहा है, आपको ये परिश्रम करने का पीछे कारण क्या है, तो उनको एक और एकमात्र उत्तर यही मिलेगा कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम इस दुख से बाहर जाना चाहते हैं। भले ही इस दुनिया जब भगवान ने बनाया है उसके नाम दिया है दुखालयम शाश्वतम, लेकिन उसके बाद भी कलयुग में स्पेशली ये 5 कारण के लिए मनुष्य और ज्यादा दुखी रहते हैं, सुखी बिल्कुल हो नहीं पाते हैं, जो कि ना श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की पहले अध्याय के 10 नंबर श्लोक में बताया गया है। ओके, सो देखते हैं हम श्लोक क्या है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10। प्रायेणाल्पांश सभ्य कलाश्मिना जिगे जनः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या हि उपद्रताः। प्रायेणाल्पांश सभ्य कलाश्मिन जिगे जनः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या हि उपद्रताः। प्रायेणाल्पांश सभ्य कलाश्मिन युगे जनः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रतः। तो ये बहुत ही सुंदर एक श्लोक है जिसमें बताया जाता है 5 कारण है, जिस 5 कारण के लिए इस कलयुग में लोग सुखी नहीं हो पाते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसको हाईलाइट्स करे हैं इस कारणों को, तो आप सब देख सकते हैं। पहले क्या है, प्रायण अल्पायुष। ये कलयुग में सारे जीवों की आयु जो है वो बहुत ही कम है। प्रायण अल्पायुष, बहुत जल्द हाईएस्ट 100 साल जीते हैं व्यक्ति इस कलयुग में। ये भी रेयरली दिखाए जाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे हम सत्ययुग की बात करें तो सत्ययुग में लोग 1 लाख ईयर्स मतलब 1 लाख वर्ष तक जीते थे। 1 लाख वर्ष तक उनको अगर पूछा जाए आपने खाना खाया तो बोलते हाँ खाना खाया था। कब? बस 5000 साल पहले। सोए थे क्या आप? तो बोले हाँ 2000 साल पहले सोया था। तो इसी तरह से क्योंकि उनको उम्र है 1 लाख वत्सर था। जब सप्तयुग की बात आया है त्रेतायुग, उसमें और कम हो गया, उसमें लोग जीने लगे 10,000 साल। और उसके बाद जब दापर युग आए हैं तब 1000 साल, और जब कलयुग आए हैं तो उसमें 100 साल। और आजकल हम देखते हैं 100 साल बहुत रेयरली लोग जीते हैं। लोगों की आयु इतना कम है, इतना कम है, बहुत जल्दी लोगों की बुढ़ापा आ जाता है, बहुत जल्दी उनका ये जो शरीर को त्याग कर देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में उनका जो कलयुग की लोगों की वैशिष्ट ही है प्रायण अल्पायुष, उनका आयु बहुत ही कम है। तो श्रील प्रभुपाद जी
इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं लोगों की अल्प आयु होने का कारण ये नहीं है उनको खाना कम मिल रहा है, अल्प आयु होने का कारण ये नहीं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अल्प आयु होने का ये कारण है दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स और अदर लिविंग एंटिटी, अदर ह्यूमन। दूसरा व्यक्ति के पास बहुत निर्भर हो गया है, बहुत निर्भरशील हो गया है, इसलिए उनकी आयु बहुत ही कम है। और प्रायण अल्पायुष, और इसके बाद क्या है उनका दूसरा गुण है प्रायण अल्पायुष सभ्या कलाश्मीना युगे जनः। इस कलयुग में लोगों की आयु बहुत ही कम है। युगे जनः मंदा, मंदा मतलब क्या है, दे आर वेरी लेजी। ये लेजी मतलब बनने का यहाँ उद्देश्य है, आलसी बनने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो आलसी अपने जीवन को चलाने के लिए नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए बहुत एक्टिव है, अलग अलग काम के लिए बहुत एक्टिव है, लेकिन वो क्या क्यों लेजी है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए लेजी है, आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने के लिए बहुत आलसी है, आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करने के लिए वो बहुत ही मंद बुद्धि है, इसलिए कहते मंदा। वो अपने जीवन का संरक्षण करने के लिए, अपने जीवन, अपने साथियों को, अपने परिवार का रक्षण करने के लिए पूरा दिन रात बिना सोकर भी वो काम करता है। लेकिन अगर आप पूछिएगा कृपा करके आप भगवान के नाम के जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तो वो बहुत आलसी है। उनको बताया जाए अगर आप सुबह सुबह उठिए, मंगलारती करना है आपको, भगवान के दिव्य नाम की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र की जप करना है, तो उनको बोलेगा सुबह नहीं उठ पाएंगे क्योंकि मंदा है, आलसी है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आलसी है। तो ये दूसरा कारण है जिस कारण के लिए जीव सुखी नहीं हो पाते इस कलयुग में। पहला क्या है, अल्प आयु है, बहुत ही आयु कम है, और दूसरा है मंदा, बहुत लेजी है। और तीसरा गुण क्या है, सुमंद मतयो। अभी हम बता सकते कोई व्यक्ति वो आलसी नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, वो स्पिरिचुअल लाइफ को, हाँ वो स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हैं, तो इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुमंद मते हो, वो मिसगाइड करते हैं लोगों को। जब भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करना चाहते हैं, तो बहुत सारा गुरु, बहुत सारा लोग आ जाते हैं उनके जीवन में, आके बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये सारे चीज ऐसे बताते हैं जिस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं कितने सारे रास्ता है, उस व्यक्ति मिसगाइडेड हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, अंधा अंधा उपगीयमाना, एक अंधा अगर दूसरा अंधा को रास्ता दिखाएगा तो कहाँ जाएगा, एक जाकर गड्ढा पर गिरेगा, दूसरा भी उसको पीछे पीछे जाकर गड्ढा पर गिरेगा। इसलिए सदगुरु को पाना इस युग में बहुत ही रेयर है। व्यक्ति भले स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना चाहते तो तब उसके जीवन में जो उनको गाइड करते हैं, तो ऐसे लोग उनको प्राप्त होते हैं जो लोग उसको प्रतभ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइडेड कर देते हैं। उनको जीवन का उद्देश्य जो है भगवान की चरण में आत्मसमर्पण करना, ये नहीं सिखाकर उनको सिखाते हैं जीवन का उद्देश्य तुमको ये सकाम कर्म करना चाहिए, तुमको दान करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना देना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। लेकिन जो असल धर्म है, जो आत्मा को प्रसन्न करते हैं, ओहुत की अप्रत्यता या आत्मा नाम सुप्रसिद्धति वासुदेवे भगवती भक्ति युगा प्रयोजित, भगवान के चरण में जो भक्ति वो नहीं सिखाते हैं, वो नहीं सिखाकर अलग अलग चीज सिखाते हैं जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं वहां से आकर प्रतिष्ठ हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारा इस तरह से तथाकथित गुरु को दिखाई जाता है जो बोलते हैं तुमको जो करना वो करो, तुम जो खाना चाहते हो वो खाओ, लेकिन बस मेरे को अच्छे से डोनेशन दे देना। तो इसी तरह से लोग क्या करते हैं, सुमंद मतयो। तो यह तीसरा कारण है जिसके कारण से लोग दुखी हो जाते, सुखी नहीं हो पाते हैं। भले वो मन आलसी नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते, तब उस व्यक्ति को जो गाइड करते हैं वो उसको मिस गाइड कर देते हैं। इस वजह से वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो तीसरा गुण है सुमंद मतयो। 4 नंबर क्या है, मंद भाग्या। वो व्यक्ति, अभी हम ये समझ सकते हैं, और ये जस्ट इमेजिन कीजिए उस व्यक्ति का भक्ति करने का इच्छा है,
उसके बाद उस व्यक्ति को गुरु भी अच्छा मिला, सदगुरु भी मिले हैं, भक्ति की रास्ता भी अच्छा से मिले, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए एक सही मार्गदर्शन मिला है। उसके बाद भी कभी कभी उसको अपने जो भाग्य है इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, वो व्यक्ति भक्ति पद से कुछ दिन बाद उसको फॉलो नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। बहुत सारा मेंटल प्रेशर्स के लिए, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए वो व्यक्ति इस भक्ति लाइन से छूट जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मंदभाग्य। अगर सोचिए आपको पास 10 किलो सोना मिल गया, आपको मतलब आपको 10 किलो गोल्ड मिल गया है, और आप उसको घर पर आने की लेके आ गए हैं, लेके आने के बाद अगले वाला दिन ही आपके घर से वो कोई चुरा लिया है। तो भले आपको पास थे सोने, अब भाग्यवान थे, लेकिन वो आपका चुरा लिया है, इसलिए मंद भाग्य है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारा जीवन से, भक्ति से हमको हटा देते हैं, हमारा जीवन से गुरु की कृपा को हटा देते हैं, हमारा मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सारे हमको भक्ति से और भक्त संग से अलग कर देते हैं। और इस वजह से हमको क्या माना जाता है, मंद भाग्य। और इस कलयुग में लोग इसलिए सुखी नहीं हो पाते क्योंकि उनको सदगुरु भी मिल जाए, उसके बाद भी उनका जो भाग्य है वो मंद है, मंद भाग्य। तो अभी हम मानते हैं, ये समझ लीजिए, नहीं, उनको आलसी नहीं है, उनको सदगुरु मिला है, और मंद भाग्य भी नहीं है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छा से भक्ति। उसके बाद कहते हैं 5 नंबर है उपद्रता। उपद्रता का मतलब होता है हमेशा वो डिस्टर्ब रहता है, त्रिताप क्लेश में इतना जर्जरित रहता है। उनका घर में समस्या है, घर के बाहर जब आप सोचिए जाइए ऑफिस में जाने के लिए, ट्रेन से, बस में, उसमें आपको दिक्कत है। उसके बाद ऑफिस में जाने के बाद बस से आपको डांट सुनना पड़ेगा, यह दिक्कत है। उसके बाद घर में आने के बाद बीवी की डांट सुनना पड़ेगा। तो हमेशा व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, ही उपद्रता। तो ये 5 कारण के लिए कलयुग में जीव और कलयुग में मनुष्य सुखी नहीं हो पाते हैं। प्रायण अल्पायुष, पहला है पहला अल्पायुष, प्रायण अल्पायुष, बहुत ही आयु कम है, बहुत जल्दी मर जाते हैं। उसके बाद है मंदा, बहुत आलसी है। उसके बाद है सुमंद मतयो। उसके बाद 4 नंबर है मंद भाग्य, और 5 नंबर है उपद्रता, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो इससे अभी मुक्त होने का क्या तरीका है, क्योंकि ये 5 जो गुण के बारे में बताया गया है, तो इससे तो हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो इससे मुक्त होने का तरीका क्या है, हमको क्या करना चाहिए, तो इस विषय में श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कलोदिशे निधराजन ही हस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में भले ही कोलोदुषे निधराजन, ये कलयुग दुष की सागर है, यहाँ लोगों के अंदर इतना सारा कमियां है, इतने सारा बैड क्वालिटीज है, जिस वजह से वो सुखी नहीं हो पाते। प्रायण अल्पायु है, मंदा है, सुमंद मते है, मंद भाग्य है, डिस्टर्ब है, हमेशा उपद्रता है। उसके बाद भी उनका क्या है, ही एक महान गुण, एक महान गुण है कलयुग में। लोग ये सारे दुख से मुक्त होने का, ये क्या है, जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोलें जखनो नाम गाय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सारे विपद आपके जीवन से चले जाएगा जब आप क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम के कीर्तन करेंगे। क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के माध्यम से ही जीव सुखी हो सकते हैं। क्योंकि सारे दुख प्राप्त होने का कारण हमारा मन से सारे दुख हम प्राप्त करते हैं। तो मंत्रायति इति मंत्र, मन को त्राण करने वाले हैं मंत्र। अरे हरे कृष्ण महामंत्र है। कलशंतरिणी उपनिषद में क्या कहा जाता है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कल हरे नाम एव केवलम। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम के बिना, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है।
तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, इस कलयुग में भगवान की दिव्य नामों की जप करते हैं और सुखी होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे।